नमस्कार। द बैटल ऑफ बंगाल के इस एक्सप्लोसिव एपिसोड में आपका स्वागत है। खुशामदीद। आज हम जलपाईगुड़ी की सियासत को भावनाओं के चश्मे से नहीं बल्कि आंकड़ों की कोल्ड हार्ड रियलिटी की रोशनी में परखेंगे। यहाँ की 7 सीटों पर होने वाली जंग महज एक चुनाव नहीं है बल्कि एक राजवंशी आदिवासी समीकरणों और चाय बागानों की बदहाल इकोनॉमी का वो उलझा हुआ पजल है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अब तक ये जिला बीजेपी का अभय कवच रहा है, लेकिन साल 2024 के डेटा ने कुछ ऐसी वार्निंग दी है जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। आइए मिलकर डिकोड करते हैं जलपाईगुड़ी की जमीनी हकीकत। चलिए अब चलते हैं जलपाईगुड़ी के सबसे बड़े पावर फैक्टर की ओर, यानी चाय बागान का गणित। जरा इन नंबर्स को देखिए। 188 चाय बागान और उनसे जुड़े 2.5 लाख मजदूर। ये सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि वो साइलेंट वोटर्स हैं जो जलपाईगुड़ी की किस्मत तय करते हैं। अगर आप पिछला डेटा उठाकर देखें तो इन बागानों का वोट शेयर बीजेपी के हक में एक तरफा और मजबूत बना हुआ है। यानी बीजेपी ने यहां अपनी पैठ इतनी गहरी कर ली है कि यह इलाका उनका स्टैटिस्टिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है। लेकिन क्या साल 2026 में भी यह केमिस्ट्री वैसी ही रहेगी? आइए गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं उस असली दंगल की जो जलपाईगुड़ी की जमीन पर छिड़ा है। यहां ग्राउंड लेवल पर 2 बड़े आंकड़ों की सीधी टक्कर है। एक तरफ है ममता सरकार का मास्टर स्ट्रोक तो दूसरी ओर बीजेपी का डेटा स्ट्राइक। जरा गौर कीजिए। राज्य सरकार का दावा है कि उसने जलपाईगुड़ी के 1 लाख से ज्यादा चाय मजदूरों को पट्टा यानी लैंड राइट्स देने का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है। सरकार का कहना है कि वो मजदूरों को उनकी अपनी जमीन का मालिक बना रही है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बीजेपी ने यहां पीएफ डिफॉल्ट के आंकड़ों को अपना सबसे धारदार हथियार बना लिया है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिले के सिर्फ 12 बड़े बागानों में ही पीएफ और ग्रेच्युटी का बकाया 42 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल साफ और हमलावर है। उनका कहना है कि ममता सरकार मजदूरों को पट्टा देकर वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन उनके पसीने की कमाई, उनके हक का पैसा दिलाने में पूरी तरह नाकाम रही है। अब सवाल यह है कि मजदूरों को अपनी जमीन का कागज चाहिए या उनके रिटायरमेंट की जमा पूंजी। ये आंकड़ों की जंग ही साल 2026 का रुख तय करेगी। अब बात करते हैं उस एक्स फैक्टर की जो जलपाईगुड़ी की सत्ता की चाबी अपने पास रखता है, यानी राजवंशी समुदाय। जलपाईगुड़ी की आबादी में यह समुदाय 30 से 35% की भारी भरकम हिस्सेदारी रखता है और इनका रुख ही यहां का राजा तय करता है। जरा साल 2021 के आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीजेपी ने इस समुदाय के 65% से भी ज्यादा वोटों पर कब्जा जमाकर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एंट्री होती है राजवंशी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बीजेपी सांसद अनंत महाराज की। अनंत महाराज का जादुई असर ऐसा रहा कि मैनागुड़ी और धूपगुड़ी जैसे रूरल बेल्ट्स पे बीजेपी का वोट शेयर
51% के जादुई आंकड़े को भी पार कर गया। यह डेटा चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि जलपाईगुड़ी के मिट्टी में आज भी विकास के बड़े बड़े वादों पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी अपनी पहचान की राजनीति पूरी तरह हावी है। यहां सड़क और बिजली से ज्यादा बड़ा सवाल अपनी अस्मिता और अपने राजवंशी गौरव का है। और जब तक ये भावना जिंदा है, बीजेपी का किला अभेद नजर आता है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस डिजिटल स्क्रीन की ओर जहां जलपाईगुड़ी का भविष्य लिखा है। आइए करते हैं साल 2026 की जंग का एक मुकम्मल एक्सरे। ये वो 3 आंकड़े हैं, ये वो 3 बड़े आंकड़े हैं जो आने वाले चुनाव में जीत और हार का बैलेंस तय करेंगे। जरा गौर से समझिएगा। पहला आंकड़ा, शहरी ग्रामीण विभाजन। डाबग्राम फूलबाड़ी का वो शहरी इलाका जहां बीजेपी की लीड 27,000 के पार है। ये वो आंकड़ा है जो फिलहाल किसी अभेद दीवार की तरह खड़ा है। यहां सेंध लगाना विरोधियों के लिए किसी हिमालय चढ़ने जैसा है। दूसरा आंकड़ा, धूपगुड़ी का चौंकाने वाला शिफ्ट। धूपगुड़ी जो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा स्विंग फैक्टर है। याद कीजिए साल 2023 का उपचुनाव जहां टीएमसी ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर पासा पलट दिया और 4,000 वोटों की बढ़त बना ली। यानी यहां की हवा कब किधर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। तीसरा और सबसे साइलेंट आंकड़ा, नया वोटर कार्ड। चुनाव आयोग के जनवरी 2026 के ताजा फैसले के बाद 18,000 नए चाय मजदूर वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। और असली खतरनाक बात सुनिए, बीजेपी की इंटरनल डेटा वो ये दावा कर रहा है कि इसमें से 70% उनका साइलेंट वोटर है। अगर ये दावा सच निकला तो साल 2026 का नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि जलपाईगुड़ी की सियासत का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना अब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। जलपाईगुड़ी की इस सियासी बिसात पर बीजेपी का वो जादुई पकड़ आज भी बरकरार है। अगर हम आंकड़ों की जुबानी बात करें तो टीएमसी ने अपनी सरकारी योजनाओं के दम पर फासले को कम करने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन कहानी यहीं आकर अटक जाती है। क्योंकि जब बात राजवंशी गौरव की आती है या चाय मजदूरों के हक के पीएफ की, तो आज भी बीजेपी का दबदबा और पकड़ इस मामले में बिल्कुल बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो साल 2026 की तकदीर लिखेगा, क्या ममता बनर्जी का यह पट्टा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के इस मजबूत किले को ढहा पाएगा? क्या जमीन का हक पहचान की राजनीति पर भारी पड़ेगा? तो बैटल ऑफ बंगाल के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगली कड़ी में हम कदम रखेंगे इतिहास की उन सुनहरी गलियों में जहां राजनीति और विरासत का अनोखा संगम है। यानी कूच बिहार के महाराजाओं की जमीन पर जो गवाह रही हैं शाही रियासतों और राजशाही ठाट-बाट की। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बेशक लिखें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि झलक डिजिटल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसके इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिल जाए। इसी के साथ आपका आरजे राकेश कह रहा है सलाम, नमस्ते, जय हिंद।